दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी क्या जैकपॉट एक्सपायरी होगी यहाँ पे, और अगर जैकपॉट एक्सपायरी होगी तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि जो 16,100 की जो कॉल है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस 16,100 की जो पुट है वहाँ पे भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो साथ ही साथ मैंने आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी, अगर हम 16,100 के नीचे निकलते हैं तो हम सेल करके काम करेंगे, और 16,160 के ऊपर निकलेंगे तो हम बाय करके काम करेंगे। नीचे इसने 16,100 को ब्रेक किया, उसके बाद आप देख रहे हो लो बना आपका 15,955 के करीब का। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर ये 35,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है हम सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास 35,000 और 34,800 का था, बट इसने ऑलमोस्ट 34,750 तक का लो बना दिया था। अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक जैकपॉट कोर्स नहीं बाय किया है, कन्फ्यूज़न है या फिर आपको मार्केट में समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। सिंपल सेटअप जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में बना के दिया गया है और उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। उसमें से मैं आज आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो, आपको क्लियरली यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी के चक्कर में मैं इनका नाम नहीं दिखा रहा, बट अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो मुझसे नंबर लेके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका प्रॉफिट है 41,900, ऑलमोस्ट 42,000 का प्रॉफिट है। और सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जैकपॉट कोर्स लॉन्च करने के लिए। मैंने जब से आपका ये जैकपॉट कोर्स लिया है तब से अच्छा पैसा बना रहा हूँ। आज मैंने मात्र 70,000 से 41,000 बनाया और ब्रोकरेज से भी छुटकारा मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लाइन एक समझ में आ रही होगी कि ब्रोकरेज से भी छुटकारा मिल गया। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और एक ऐसा ब्रोकर बताऊंगा जहाँ पे आपकी ब्रोकरेज बहुत ही कम हो सकती है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है इस कोर्स को लेने के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि एक सिंपल सेटअप पे काम किया जाए और जब भी मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे आपको ट्रेड करने के लिए, या फिर अंडरस्टैंड करें कि साइडवेज मार्केट कब बनता है, ट्रेंडिंग मार्केट कब बनता है, इंट्राडे ट्रेंड कैसे देखा जाता है, ये सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर कोर्स में क्लियर हैं, जिसकी फ़ीस है 1,200 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये कोर्स बाय कर सकते हो। और अगर आप अपने लॉसेस से परेशान हो तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये हो गई कोर्स की बात। कमेंट देख लिया हमने, बहुत सारे कमेंट है इनका, तो मैं कभी सोच रहा हूँ कि सारे कमेंटों का एक एक वीडियो बना के ही डाल दूँ, क्योंकि हर दिन मोर देन 100 से 200 पीपल सिर्फ इसी चीज़ को शेयर करते हैं कि आज मैंने इतने प्रॉफिट कमाया, आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। उनके लॉसेस भी हैं बट लॉसेस बहुत कम है, ठीक है ना। इस कोर्स का यही फ़ायदा है, आपको लॉस होगा वो कम होगा, लेकिन प्रॉफिट जब भी होगा आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है जो कि रात में आएगा। और अगर करेंटली सेटअप देखा जाए डाउ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स में डाउ हरे निशान में कामकाज कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि डाटा आने के बाद हो सकता है डाउ और नैस्डैक में एक रैली बन जाए ऊपर की साइड में, क्योंकि पिछली कुछ कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन डाटा में बहुत बुरी तरीके से नैस्डैक और डाउ पिटे हैं, 5-5, 6-6% इंटरडे में पिटे थे। तो ये एक पहला ऐसा दिन बन रहा है जिसमें कि इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, और नैस्डैक के अंदर डाउ के अंदर कोई सेलिंग नहीं देखने को मिली है। 2 दिन पहले हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट आज कंटिन्यूसली हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर इनमें रैली बनी तो बहुत ही अच्छी रैली बन सकती है, क्योंकि लाइट वेट मार्केट है, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बॉटम पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो आप देख सकते हो जहाँ पे इसका लो बना था अराउंड 11,000 पे, उसी के आसपास ही ये अभी अराउंड 11,780 पे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी इसमें कोई उछाल नहीं आया है। तो अगर थोड़ा सा भी डाटा पॉजिटिव आया, लेट अस सपोज जो 8.8 8.6 लास्ट टाइम था, 8.8 का एक्सपेक्टेशंस है, और 8.4 आ गया या 8.2 आ गया या फिर 8.6 भी आ गया ना,
तो अभी ये एक रैली बना सकता है, और अगर रैली बनी तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली बनेगी। 6 से 7% का मूवमेंट ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड कहीं पे भी आ सकता है। नीचे की साइड मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम लग रही है, बट ऊपर की साइड डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो उसके चलते हम अपने लेवल समझते हैं निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। देखो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा लगाते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग कहाँ आई है, 16,000 के नीचे। तो 16,000 की कॉल पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,100 की बात करते हैं तो 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, और पुट साइड पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। नीचे की साइड कोई ओपन इंटरेस्ट अभी कॉल साइड पे नहीं बढ़ा है, बट पुट राइटिंग में देखा जाए तो 15,900 पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग किस लेवल के बाद आ सकती है। अगर हम 16,150 के ऊपर निकलते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को ले जा सकती है 16,250 तक। ओके, नीचे अगर हम 15,900 को ब्रेक करते हैं तो जाहिर सी बात है लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर और गहरा सकता है, और निफ्टी फिर इजीली 15,800 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट इसको समझ लीजिए 15,850 और 900 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये लेवल तभी टूटेंगे जब यूएस मार्केट लेटर सपोज आज रात में 4-5% गिर जाता है और फिर कल भी नेगेटिव दिखाता है, तभी ये लेवल टूटेंगे। अदरवाइज ये लेवल पे होल्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी में। जो रैली पिछले वीक हमने देखी थी, मतलब पिछले 4-5 दिन से देख रहे थे, उसका ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट हमें आज और कल में देखने को मिल गया है। तो ऊपर की तरफ अगर हम दोबारा से 16,050 के ऊपर निकलते हैं या फिर 16,025 के ऊपर निकलते हैं तो हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में जो बड़ा जैकपॉट रेट बनेगा वो आपका 16,150 के ऊपर निकलने पे ही बनेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेवल सारे मार्क हैं, इन लेवल को मैं छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया है। ये लेवल्स मैंने मार्क करके आपको कल भी बताए थे और आज भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम क्लोज हुए अराउंड 15,975 पे। ये पहला रेजिस्टेंस बना आज के दिन का, जिसको ये दोबारा से पार नहीं कर पाया। ठीक है, अगर ये पार करते हैं हम तो फिर ये धीरे 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 ऊपर मूव कर सकता है। कहाँ तक आ सकता है, अराउंड 16,100 तक। और अगर 16,100 निकला तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 15,160 का। 15,160 अगर निकल गया ना तो आपको कल ही निफ्टी 16,300 भी दिखा सकता है। ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन अक्सर बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। ठीक है, 16,160 के ऊपर डेफिनेटली आपको एक बार बाय करके काम करना चाहिए। ठीक है, इस रेंज के अंदर फिलहाल निफ्टी वॉलेटाइल रह सकता है। आज ऑलरेडी ट्रेंडिंग था। ठीक है, अगर ये कल अपने आज के लो को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर 15,800 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अब सब कुछ डिपेंड करता है यूएस मार्केट आज कैसा बंद होता है, तो कल की ओपनिंग कहाँ होगी वो चीज़ क्लियरली हमें इंडिकेशन देगी कि मार्केट किधर मूव करता है। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट अस सपोज यहाँ पे बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तो अगर ये दोबारा से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेल करके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझिए एक बड़ा गैप अप हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये एक रैली में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही कल ट्रेड करना चाहिए। यानी अगर जैसे आज ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था, ठीक है, अगर कल पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो बाय करके काम करिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो सेल करके काम करिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ हुई है कि एंड ऑफ द डे इसने अपने इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करी काफ़ी ज़्यादा, बट ब्रेक नहीं कर पाया। एक रेंज है, तो इस रेंज का अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है तो आप बाय करके काम कर सकते हो, नीचे होता है तो ब्रेक डाउन करके मतलब सेल करके काम कर सकते हो। 35,000 के ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 35,050 के ऊपर निकलता है, ये इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि अराउंड 35,100 का है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी दोबारा से दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन में HDFC ट्विंस ने मार्केट को ड्रैग किया है, तो जाहिर सी बात है वो हर दिन नहीं गिरते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए, अगर कल उनमें कोई भी उछाल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी यूएस मार्केट आज कैसा बंद होता है। अगर पॉजिटिव बंद होता है तो हो सकता है हम कल दोबारा से बाउंस कर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। ठीक है, नीचे सेल करने के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है, अब ऑलरेडी यहाँ पे
अराउंड 34,600 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में भी अराउंड 15,900 आपके लिए सपोर्ट है। तो नीचे आपके पास जगह नहीं है, बट अगर मार्केट में पॉजिटिव साइड पे रैली बनती है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी सिचुएशन बता चुका हूँ आपको कि सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आज ये कैसे बंद होते हैं। करेंटली अगर देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर में डाउ फ्यूचर करीब 64 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 40 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब देखो जिस तरीके से ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है ना, देखो ये जिस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है ना, अभी ये हो सकता है थोड़ी देर बाद अपने डे आई को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव बंद होते हैं तो हमारे लिए कल क्या होगा, एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।